परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है। हम अपने उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, बड़ाई करें, और जो स्तुति के योग्य है उसका हम धन्यवाद करते रहें। हालेलुया। आप जल्दी जल्दी लाइव प्रेयर में जुट जाइए। यस, आप जल्दी जल्दी लाइव प्रेयर में जुट जाइए। उसके बाद हम आराधना में चलेंगे, फिर प्रार्थना में, फिर वचन में चलेंगे। आप जल्दी जल्दी जुट जाइए। हालेलुया। लाइट ऑफ। हालेलुया। यस यस मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने पिता परमेश्वर एक एक जन को जो संभाल के रखा मेरे खुदा। यस प्रभु, मैं एक एक जन को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपती हूँ। यस प्रभु, ना तो बल से ना बुद्धि से, पर तेरी आत्मा से सब कुछ संभव है मेरे परमेश्वर। यस प्रभु, आज पिता परमेश्वर मैं एक एक भाई बहन को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपती हूँ। यस प्रभु, आपने जो संभाल के रखा सुबह से लेके हम सबको मेरे पिता परमेश्वर, तेरे पाप और पवित्र लहू में मैं कवर करती हूँ। यस हालेलुया। यस मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यस, हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। यस हालेलुया। यस, उस खुदा का हम धन्यवाद करें जो हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करता है, जो हमसे प्रेम रखते हैं। यस, आज आपकी सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, हर एक सिचुएशन, हर एक प्रॉब्लम्स आज सब यीशु मसीह के नाम से दूर होने के लिए जा रही है। यस हालेलुया। आपकी परिस्थितियां सेम ना रहेंगी, आपके हालात सेम ना रहेंगे। यस, वो परमेश्वर जिसने आपको और मुझे बनाया है, यस, वो आज आपके जीवन में बड़ा काम करने के लिए जा रहा है। यस हालेलुया। हे मेरे प्रभु, आज पिता परमेश्वर तेरे भवन में जितने भी भाई बहन आए पिता परमेश्वर, इनकी परिस्थितियां बदल जाएं प्रभु, इनके हालात बदल जाएं प्रभु, इनकी सिचुएशनें बदल जाएं मेरे पिता परमेश्वर। तेरे पाक और पवित्र लहू को मैं एक एक जन के ऊपर पिता परमेश्वर छिड़कती हूँ मेरे परमेश्वर। वाकई में ही पिता परमेश्वर, जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है मेरे पिता परमेश्वर, तो एक उम्मीद तेरी ओर से होती है पिता परमेश्वर। जो तुझ पे भरोसा रखते हैं प्रभु, वो कभी नहीं हार सकते, वो कभी लज्जित नहीं हो सकते, वो कभी पीछे नहीं हट सकते परमेश्वर। वो आगे बढ़ने वाले खुदावन, आपकी आशीष एक एक जन के ऊपर पिता परमेश्वर आज होने पाए प्रभु। आज इनकी परिस्थितियां, इनके हालात, इनकी सिचुएशनें प्रभु आज बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। यस, आज जो बीमार है वो चंगे होने पाएंगे। यस, जो बीमार है वो चंगे होने पाएंगे। जो फाइनेंस प्रॉब्लम्स में है, आज वो फाइनेंस प्रॉब्लम्स से बाहर आने पाएंगे। यस, आज प्रभु तू सबके जीवन में काम करने वाला खुदावंद है पिता परमेश्वर। आज तो इनकी परिस्थितियों को, इनके हालातों को बदलने के लिए जा रहे हो। हम बिलीव करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। यस मेरे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं हम। मैं एक एक जन को प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ। यीशु के लहू से मैं एक एक जन को कवर करती हूँ। यस पिता परमेश्वर, आज जब हम आराधना करें तो आत्मा और सच्चाई से करें। वो आराधना जो आपके स्वर्ग में भी पिता परमेश्वर महिमा के योग्य ठहरे पिता परमेश्वर। यस, बड़ाई के योग्य ठहरे पिता परमेश्वर। हमें वो शब्द दे मेरे प्रभु कि हम जब आपकी आराधना करें तो आत्मा और सच्चाई से भर जाए। यस यस मेरे परमेश्वर। यस, आपका धन्यवाद करते हैं इस महान प्रेम के लिए पिता परमेश्वर कि आपकी पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में है। हमारे के हृदय के अंदर शांति भर रही है।
एक एक जन पिता परमेश्वर आज आपकी शांति को, आपके प्रचेषण को महसूस कर रहा है मेरे परमेश्वर। यस प्रभु, आज तो प्रभु इनके जीवन को बदलने के लिए चल रहा है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके इस प्रेम के लिए प्रभु। यस मेरे पिता परमेश्वर, यस यस मेरे पिता, यस मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया के नारे रुकने ना पाए आपके। जब हम अपने परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, धन्यवाद करते हैं, यस और आमीन टाइप करते हैं, तो परमेश्वर की स्तुति होती है, परमेश्वर की महिमा होती है, और हमें प्रतिदिन अपने परमेश्वर की महिमा करते रहना है। हालेलुया, यस प्रभु। आज आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, आज आप अपने परमेश्वर के पास आए, अपने पिता के पास आए हैं, तो कुछ भी रखना छोड़े, सब कुछ दिल खोलकर अपने परमेश्वर से आज बोले। वो आपकी दुआओं को सुनने वाला, वो आपकी पुकारों को सुनने वाला, वो आपके इस दर्द को सुनने वाला खुदावंद है। यस जो परमेश्वर के नाम को जान लेता है, जो इस प्रेम को चख लेता है, उसको फिर कुछ और चखने की जरूरत ही नहीं है। यस, उसका जो प्रेम है हम उसकी व्याख्यान भी नहीं कर सकते कि कितना गहरा, कितना अनमोल प्रेम है हमारे परमेश्वर का, कि उसने हमारे लिए ये सुंदर पृथ्वी बनाई, उसने हमारे लिए इस पृथ्वी पर फल उगाए, सब्जियां उगाई, हवा पानी, जिसकी चीज की जरूरत इस मनुष्य जाति को है, परमेश्वर ने सारी चीजों को उसमें मौजूद किया। कितना प्यारा परमेश्वर है हमारा। यस, परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है। हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद प्रतिदिन देना है, हर एक बात के लिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में प्रतिदिन काम करते हैं। प्रतिदिन कई लोग सोचते हैं हमारी गवाही कुछ नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी गवाही तो यही है उनकी कि हर दिन वो परमेश्वर के समीप बैठने पाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो रात को सोते हैं और सुबह शायद वो सुबह का सूरज भी नहीं देखने पाते हैं, लेकिन हम इतने इम्पोर्टेंट हैं, परमेश्वर ने हमें रक्षा सुरक्षा करते हैं और प्रतिदिन हम परमेश्वर के समीप बैठने पाते हैं, जीवित रहते हैं हम। तो हम अपने परमेश्वर का क्या करें, धन्यवाद करें इस जीवन के लिए। और तो बहुत सारी चीजें दी है प्रभु ने, आप पूरी जिंदगी बैठ के धन्यवाद करेंगे तो भी थोड़ा है, इस पूरे जीवन को दे दोगे तो भी थोड़ा है, लेकिन आपको धन्यवाद देते रहना है। यस, अपने उस खुदा को यस, हालेलुया। परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है। वाकई में शायद आपको परमेश्वर के प्रेम को नहीं चखा होगा, इसलिए कुछ लोग नहीं जानते कि परमेश्वर का प्रेम क्या होता है। लेकिन जो जानते हैं, वो परमेश्वर के प्रेम को जो चख चुके हैं, वो अपने परमेश्वर को प्रतिदिन धन्यवाद देते हैं। यस, अपने परमेश्वर को प्रतिदिन धन्यवाद दें। यस, हालेलुया। उसके प्रेम की आप बड़ाई करें।
परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, सारे काम संभव हैं। बस ये है कि परमेश्वर के समीप जो आता है वही परमेश्वर को जान पाता है। हर किसी के लिए जानना परमेश्वर का कठिन है, क्योंकि आज के टाइम पे कुछ लोग संसार में बुराइयों में ऐसे डूबे हुए हैं कि वो परमेश्वर के प्रेम को नहीं चख पाते हैं, बुराइयों में ही फंसे रहते हैं। लेकिन जो बुराइयों से दूर हैं, जो बुराइयों से दूर हो जाते हैं, वही उस परमेश्वर के प्रेम को चखने पाते हैं, वही सच्चाई को जानने पाते हैं। यस, आज इंसान अपने लिए तो बहुत जीता है, लेकिन दूसरों के लिए कोई जीने के लिए तैयार ही नहीं है। अपने लिए तो दुनिया प्रार्थना करवाती है, क्या दूसरे के लिए कोई प्रार्थना करने के लिए कोई तैयार होता है? नहीं होता, क्योंकि आज के टाइम पे लोग मतलबी बन चुके हैं, अपना सोचते हैं, दूसरे के लिए नहीं सोचते हैं। लेकिन जो दूसरों के लिए सोचता है वही परमेश्वर के समीप आ सकता है। 12:30 बज चुके हैं, मैं चाहती तो मैं सो जाती, लेकिन मैं आपके समीप क्यों आई हूँ? क्योंकि मेरा मन परमेश्वर के समीप है। मैं आपके लिए दुआ करने आई हूँ। जो बुराइयों में है, मैं चाहती हूँ वो भाई बहन उस बुराइयों से निकल जाएं, निकलें। ऐसा ना हो कि एक दिन वो ऐसे फंस जाएं उन बुराइयों में कि जब खुदा के सामने खड़े हों तो वो परमेश्वर को क्या जवाब देंगे। मैं चाहती हूँ इस मानव जाति के लिए प्रार्थना करना, सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना कि वो पाप को छोड़ के, बुराइयों को छोड़ के, चुगलियों को छोड़ के, गाली गलौज को छोड़ के, अपशब्दों को छोड़ के, बुरी बुरी बातों को छोड़ के परमेश्वर के समीप बैठे। यस, जिस परमेश्वर ने आपको श्वासें दी हैं, जिस परमेश्वर ने आपको अच्छा खाना दिया है प्रतिदिन, जिस परमेश्वर ने आपको ये जिंदगी दी है, क्या आप उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते? कर सकते हैं, अगर आप ठान लें तो। अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करें, प्रेम रखें हर एक जन से, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो, मानव जाति एक दूसरे से प्रेम रखे। यस, जब हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर खुश होते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, ना तो किसी जात को बनाया, ना ही किसी धर्म को बनाया। यीशु मसीह सबके लिए कुर्बान हुए, एक के लिए नहीं, पूरी मानव जाति के लिए कुर्बान हुए। जब कोई बाइबल पढ़ेगा तो उसमें साफ साफ लिखा गया कि पूरी मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान किया। आज लोग बांट देते हैं। यस, पढ़े लिखे होने के बाद भी आज भी उनकी सोच छोटी है। आज भी उन लोगों ने कोई भी डेवलपमेंट नहीं किया है अपने विचारों में, अपनी सोचों में। काश आज वो डेवलपमेंट करें अपने विचारों को, अपनी सोचों को, और जानने पाए कि वो परमेश्वर जिसने आपको और मुझे बनाया है वो सबसे प्रेम रखते हैं, चाहे बुरे लोग हों चाहे अच्छे। बहुत सारे लोग हैं जो बुरे बुरे कमेंट्स करते हैं, मैं उनको बोलती हूँ, वो भी मेरे भाई और बहन है, वो भटके हुए हैं, मैं उनके लिए भी दुआ करती हूँ कि प्रभु तू इन्हें सद्बुद्धि ज्ञान दे। मैं उनकी बहन हूँ, अपनी बहन के लिए गलत बोलते कोई बात नहीं, बुरा बोलते हैं कोई बात नहीं। एक बहन का फर्ज होता है कि वो अपने भाइयों के लिए दुआ करे। मैं सबके लिए दुआ करती हूँ, सबके लिए, क्योंकि यही प्रेम हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किया, वही प्रेम हमने किया। हम मसीहों का काम यही है। यस, हम जीसस फॉलोअर्स हैं, जीसस के पीछे चलने वाले। जो जीसस के पीछे चलता है वो सबसे प्रेम रखता है, बुरे लोगों से भी और अच्छे लोगों से भी। यस,
यस, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करे, ब्लेसिंग करे मेरे भाइयों और मेरी बहनों। आइए, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। और मैं बता दूँ, मैं कोई मुस्लिम नहीं हूँ, मैं हिंदू ही हूँ, जाट बैकग्राउंड से। परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला और मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो ली, है ना। वैसे ही जिसको परमेश्वर का स्वाद चख लेते हैं, जो परमेश्वर का स्वाद चख लेते हैं, वो परमेश्वर के पीछे जो हो लेते हैं और वो अपने आप से ज़्यादा दूसरों से प्रेम करना सीख जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया के नारे रुकने ना पाए। यस, आइए हम आराधना में चलेंगे। पहले हम प्रार्थना में चलेंगे, उसके बाद हम आराधना में चलेंगे। और यस और आमीन के आपके मैसेज रुकने ना पाए। यस, यस और आमीन कभी भी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि वो हमारे परमेश्वर की बड़ाई है, स्तुति है, आराधना है। यस, हालेलुया, यस, हालेलुया। यस, आइए मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। हे मेरे स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर, मैं एक एक जन को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। यस प्रभु, आज मैं तेरे लहू से एक एक जन को कवर करती हूँ पिता परमेश्वर। तो सबसे प्रेम रखने वाला, सब पर दया करने वाला खुदावंद है पिता परमेश्वर। वाकई में पिता परमेश्वर, ये सब प्रभु तुझे जानने पाए, तेरे उस प्रेम को फील करने पाए पिता परमेश्वर, तेरे उस प्रेम को चखने पाए पिता परमेश्वर। बुराइयों को छोड़ एक दूसरे से प्रेम रखने पाए पिता परमेश्वर। यस प्रभु, आज तू उनके अंदर से हर एक इच्छा, जलन, घमंड, अहंकार, बुरी बुरी बातों को आज तू नष्ट कर दे प्रभु। इन्हें पिता परमेश्वर प्रेम में बढ़ चलने की एक तू पिता परमेश्वर आशीष दे पिता परमेश्वर। तेरे उस प्रेम में ये आगे बढ़े और एक दूसरे से प्रेम रखें पिता परमेश्वर। यस प्रभु, मैं एक एक जन को प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूँ। यस, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम आराधना में चलते हैं। ओके, हालेलुया। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। संसार की आशा भरी नजरें हमी पर हैं, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। संसार की आशा भरी नजरें हमी पर हैं, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। एक दीप से लाखों दिए हमको
ना खुले होंगे, प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। तैयार रहना, कल हमें खुद को मिटाना है। तैयार रहना, कल हमें खुद को मिटाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। हालेलुया। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। आज जो जीवन भटके हुए हैं, आज जो भाई बहन भटके हुए हैं, हमें प्रभु से मिलाना है उन लोगों को। यस, एक दीप जलाना है हमें उनके जीवन में। जो लोग जीना भूल गए हैं, जो लोग हंसना भूल गए हैं, जिनके जीवन में डिप्रेशनों ने उन्हें मौत के अलावा कुछ नहीं दिखता। बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, मौत की तरफ चले जाते हैं। उन्हें भटके हुए लोगों को सही राह दिखाना है। यस, उनके अंदर एक लाइट को जलाना है हमें। प्रभु यीशु मसीह से उन्हें मिलाना है। यस, आज हमें सभी लोगों के लिए दुआ करनी है कि जो पाप में पड़े हैं, जो शराब पीते हैं, जो नशा करते हैं, जो वह विचारों में पड़े हैं। आज जो वह विचार इतना फैला हुआ है, बहुत ज्यादा। आज यूट्यूब पे सबसे ज्यादा वह विचार ने कब्जा कर रखा है। हमें प्रार्थना करनी है उस भाई और उस बहनों के लिए कि परमेश्वर तू छुड़ा उनको। वो पाप में जो जा रहे हैं, आज उनका जीवन नष्ट ना होने पाए। यस, वो भी किसी के बच्चे हैं, वो भी किसी के बेटा और बेटियां हैं। हमें उनके लिए दुआ करनी है, उनके अच्छे भविष्य के लिए दुआ करनी है। हमें सबको मिलके करनी है। ये मेरा काम नहीं, हम सबका काम है। यस, एक दीप से लाखों दिए हमें जलाना है। हम दीप हैं, और जब हमारे अंदर खुदा की रोशनी होगी तो सोचो हम कितनी रोशनियों को रोशन करने पाएंगे, कितने लोगों के अंदर हम उस रोशनी को भरने पाएंगे। हालेलुया। यस यस, हालेलुया। यस, बहुत सारे बच्चे पढ़ाई के डिप्रेशन में अपने आप को बिल्कुल ऐसी कंडीशन में ले जाते हैं कि अब कुछ नहीं है, लाइफ खत्म है, फिनिश है। उन बच्चों को हमें परमेश्वर की राह में चलाना है, उनको जीने की एक आशा देनी है। उन बच्चों के लिए, यस, उन जवानों के लिए, सबके लिए हमें दुआ करनी है, कंटिन्यू दुआ करनी है, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यस, जैसे प्रभु यीशु मसीह की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो आए और अपने आप को दे दिया। क्यों दिया? वाई? कि हम नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को प्राप्त करें। वैसे ही जितने भी परमेश्वर के जन हैं, जितने भी परमेश्वर को मानने वाले हैं, आज हमारा सबका एक ही कर्तव्य है कि हम सबके लिए दुआ करें, अच्छों के लिए भी, बुरों के लिए भी। बुरा कोई नहीं है, बस शैतान उनको बुराई की तरफ लेके जाना चाहता है, और कुछ नहीं। कोई बुरा नहीं है। परमेश्वर ने किसी भी मनुष्य को बुरा नहीं बनाया, सब अच्छे हैं। प्रभु कभी कोई बुरी चीज बना ही नहीं सकते, सब अच्छे हैं। और हमें
उन्हें और अच्छा बनाना है। यस हालेलुया, यस हालेलुया, यस हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ करने वाला खुदावंद। एक भाई की गवाही मैं आपको बताती हूँ। एक भाई का मेरे पास फोन आया कुछ टाइम पहले। उसकी एक बच्ची है छोटी सी, ज्यादा उम्र की नहीं है, वो होगी 17 या 18 साल की बच्ची है उसकी। आप बड़ा भी बोल सकते हैं उसे, लेकिन उसके लिए बच्ची है क्योंकि उसके पिता है ना। तो उनका फोन आया, वो हॉस्पिटल में थे, उनकी बच्ची शैतान ने उसे पकड़ लिया। वो स्कूल से आई और एकदम से उसके आधा शरीर लकवा हो गया एकदम से। वो नाइट में हॉस्पिटल में है अपनी बच्ची के पास में और सिसकियां भर भर के रो रहे हैं। उनके दर्द को शायद आप ना फील कर पाए, लेकिन मैंने फील किया उनके दर्द को। एक पिता के दर्द को मैंने फील किया। जब किसी के बच्चे को चोट लगती है तो उस पिता पे क्या, उस माता पे क्या बीतता है। यस, ये वही जान सकता है जिसके अंदर वाकई में ही दिल होगा, पत्थर नहीं जान सकते। तो उस भाई का मेरे पास फोन आया, उसने एक उम्मीद से फोन किया कि सिस्टर आप प्रार्थना करें कि मेरी बच्ची हील हो जाए। हमने दुआ करी, परमेश्वर करने वाला है। यस, परमेश्वर करने वाला है। परमेश्वर असंभव को भी संभव करता है। जब डॉक्टरों के समझ में नहीं आता तब खुदा के हाथ सब कुछ है। यही अन्य जाति वाले भी बोलते हैं। जब उनके बच्चों पे कोई प्रॉब्लम आती है, डॉक्टर हाथ उठा देता तो क्या बोलते हैं? वो ऊपर ही नजर करके बोलते हैं, हे ईश्वर अब तो आप ही है, बोलते हैं ना। तो ऊपर तो एक ही है, वो परमेश्वर है। लास्ट में उसी को पुकारते हैं। मैंने दुआ करी उस बच्ची के लिए और मुझे विश्वास है वो बच्ची चंगी हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला है। परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है। आइए हम एक और आराधना में चलेंगे। आज थोड़ा सा सैड मूड हो गया उस ब्रदर की बातों को सुन के, क्योंकि किसी का बच्चा एडमिट है। हम सब मिलके उस बच्चे के लिए दुआ करें कि वो बच्चा हील हो चुका है, मेरा विश्वास है, लेकिन फिर भी हम दुआ करें, है ना। हम सब एक हैं, और जब किसी को एक को दुख होता है तो सबको दुख होना चाहिए, और सब मिलके दुआ करें। आइए हम एक लास्ट वर्शिप में चलेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में चलेंगे, फिर उसके बाद हम वचन में चलेंगे। आइए। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। गाय कलिशा। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। तेरी ही महिमा से तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरे मुझे बचाता है। गाय कैसा। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तो मुझे उठाता है। हालेलुया,
प्रभु है ही नहीं। गए कृष्णा, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु और मेरा पिता। हालेलुया, 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 हो हालेलुया, 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 हो हालेलुया, 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 हो हालेलुया, 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 हो हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, उसके बाद हम वचन में चलेंगे प्रॉफिट जी के साथ में। ओके, आइए। हे मेरे स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर, मैं एक एक जन को पिता परमेश्वर तेरे लहू में कवर करती हूँ। पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर आज ये पिता परमेश्वर अपनी जो प्रार्थना, अपनी जो रिक्वेस्ट लेके आए हैं पिता परमेश्वर, इनकी परिस्थितियां बदलने के लिए जा रही है, इनके हालात बदलने के जा रहे हैं, इनकी सिचुएशनें बदलने के जा रही है यीशु मसीह के नाम से। यस पिता परमेश्वर, तो इनके जीवन में पिता परमेश्वर बहुताई से काम करने वाला खुदावंद है पिता परमेश्वर, जिसने तेरे प्रेम को चख लिया पिता परमेश्वर, का जीवन पार हो गया मेरे पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर एक एक जन पिता परमेश्वर तेरे प्रेम को चखने वाला बन जाए मेरे पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करे पिता परमेश्वर, तेरे प्रेम को अपने जीवन में महसूस करे पिता परमेश्वर। यस प्रभु, आज तूने बुराइयों से छुड़ा के पिता परमेश्वर अच्छाइयों में मन लगा मेरे पिता परमेश्वर। यस प्रभु, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर। यस प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं मेरे पिता परमेश्वर। यस यस प्रभु, तू प्रेम रखने वाला खुदावंद है, तू दया करने वाला खुदावंद है, तू क्षमा करने वाला खुदावंद है पिता परमेश्वर। यस हालेलुया। यस प्रभु, आज मैं एक एक जन को प्रभु तेरे हाथों में सौंप देती हूँ। यस प्रभु, आज तू इनको पिता परमेश्वर बदलने के लिए जा रहा है पिता परमेश्वर। यस यस प्रभु, यस प्रभु, हालेलुया। यस प्रभु, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है मेरे परमेश्वर। यस हालेलुया। आइए हम प्रॉफिट जी के साथ में वचन में चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको सबको आशीष करे। हालेलुया। यस प्रभु, धन्यवाद करते। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने आपको कुछ संभाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। हालेलुया, आज सुंदर इस रात्रि के समय हालेलुया, हालेलुया। ये प्रार्थना की पवित्र संगति है, पवित्र बातों का मैसेज करें, पॉजिटिव बातें। काजल डेविड किन्नौर, आइए बोलने की
वैसे लिखा है प्रार्थना कीजिए, वैसे बेबी मतलब नहीं समझते कुछ लोग, समझ में नहीं आता है। हालेलुया। आप परमेश्वर में बच्चे के लिए प्रार्थना, ये भी मेरे लिए प्रार्थना कर दो। हालेलुया। हालेलुया। तू महान है, सर्वशक्तिमान है, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे जैसा है कोई नहीं। तू महान है, सर्वशक्तिमान है, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे जैसा है कोई नहीं। तू महान है, सर्वशक्तिमान है, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे जैसा है कोई नहीं। तू महान है, सर्वशक्तिमान है, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे जैसा है कोई नहीं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे जैसा है कोई नहीं। वाकई हे मेरे प्रभु यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं है, ना था, है, ना होगा। इतना प्रेम करने वाला, इतना दयावान, इतना सहने वाला, इस मानव जाति के लिए अपने आप को कुर्बान करने वाला कोई नहीं है। जिस नाम को हम लेकर चलते हैं, वो नाम हमारी जिंदगी में रोशनी भर देता है। जिस नाम को हम लेकर चलते हैं, वो हमारी जिंदगियों में रोशनी भर देता है। वो नाम जो हमें खुशियों की, आनंद की और हर दिन एक जीने की नई किरण देता है। वो रोशनी जो हमारे हृदय के अंदर हमें हर दिन जीना सिखाता है। वो नाम जो हमारी जिंदगियों में एक रोशनी और हमारी जिंदगियों में एक नई उम्मीद लेकर आता है। हालेलुया। मेरी जिंदगी की कुछ कहानियां भी इस तरह ही है। जब वो नाम मेरी जिंदगी में नहीं था, जब मेरी जिंदगी में वो नाम नहीं था, तो मेरी जिंदगी बेजान सी थी। शरीर तो था, लेकिन
जिंदा तो था, रियलिटी है, कुछ भी काम कर रहा था। हम बहुत बार जीवित रहते हुए भी मरे के समान हो जाते हैं, सच्चाई है। पर लेकिन हमारी जिंदगियों में हमारे लिए एक नई रोशनी की किरण एक लेकर आता है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जब तक उसके नाम को नहीं जाना था, जब तक उसके नाम को नहीं जाना था, जो जिंदगी बेडोल पड़ी थी, खंडर के समान थी। पर लेकिन जब से यीशु का नाम जान लिया, उस दिन जिंदगी एक रंगों की तरह, एक रोशनी की तरह, एक हरियाली की तरह बन गई। एक ऐसा समय था जब जिंदगी में कुछ नहीं था, पर आज जिंदगी में बहुत कुछ है। हालेलुया। हालेलुया। आज हम किसके लिए जी रहे हैं? किसके लिए? क्या हम कर रहे हैं जिंदगी में? क्या हमारा सुबह उठना, थोड़ी सी दुआ करना, फिर काम पे चले जाना, फिर छोटी सी प्रार्थना कर लेना, फिर सो जाना, फिर क्या ये हमारी जिंदगी है? क्या हम इसके लिए जी रहे हैं? क्या हम शरीर के लिए जी रहे हैं? नहीं प्रिय लोगों, पहले मैं शरीर के लिए जीता था, लेकिन अब तो आत्मा के लिए जीता हूँ। हालेलुया। अब मैं अपने खुद के लिए जो हम हैं, हालेलुया, अब मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए जीता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हमें परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन जीना सिखाता है। हमें हर कदम पर, हर मोड़ पर एक नई राह दिखाना जानता है। आज हम क्या है? आज वो हाथ फैलाए खड़ा है। क्या आज हम अपना हाथ यीशु के हाथ में देना जानते हैं? आज वो हाथ फैलाए खड़ा है। आज वो हाथ फैलाए खड़ा है। क्या आज हम अपना हाथ यीशु के हाथ में देना जानते हैं? जो अपना हाथ यीशु के हाथ पे रख देता है, उसका हाथ पकड़कर इस दुनिया में वो राहें दिखाता है और सुखदाई जलने के झंडे के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। अपने धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। वो ये नाम, वो यीशु नाम मेरी जिंदगियों को, आपकी जिंदगी को बेहतर बनाता है। आज ऐसा ही आप लोग आज पूछेंगे लेट कैसे? आज इतने 12:30 बज गए, 1 बज रहा है। आज आपके लिए कुछ नया ढूंढ रहा था। आज आपके लिए कुछ नया, आपकी जिंदगी के लिए कुछ बेहतर, इसलिए आज लेट है थोड़ा, कि आपकी जिंदगियों में खुशियां आ सके, आपकी जिंदगियों में वो हर एक गम मिट सके, आपकी जिंदगियों में वो बेहतर एक रोशनी आ सके, जिससे कि आप एक इस संसार में रहते हुए भी स्वर्ग जैसा महसूस कर सके। हालेलुया। हम बहुत बार संसार में रहते हुए भी हम अपनी जिंदगी को नरक के समान देखते हैं, जिसमें कुछ भी नहीं होता है। लेकिन आज हमें अपनी जिंदगियों को हालेलुया इस पृथ्वी पर स्वर्ग के समान लेकर आना है। यस। प्रभु उतर आएंगे, आपके लिए उतर आए थे और फिर से उन्होंने अपना एक आत्मा को भेजा है, जो आपको स्वर्ग जैसा जीवन देने के लिए वो उतर आया है। वो हाथ फैलाया आज खड़ा है। जितने हाथों को बढ़ाएंगे, आज जितने कदम को बढ़ाएंगे, जितने लोग अपने हृदय को खोलेंगे, आज प्रभु यीशु मसीह उनके भीतर आएंगे और उन्हें आज राहें दिखाएंगे। हालेलुया। आपकी जिंदगियां सेम नहीं रहेंगी, आपके जीवन में कुछ बेहतर होगा।
आप निराशा भरा, आप बीमारी भरा, आप लाचारी भरा, आप गरीबी भरा, आपकी बहुत इंसल्ट भरा जीवन नहीं जियोगे। आप तो खुशी से भरा, आनंद से भरा और रोशनी से भरा जीवन जियोगे आज। हालेलुया। मेरी जिंदगी में कुछ समय कभी पल ऐसा ही था जब मेरी जिंदगी बेडोल सुनसान की तरह पड़ी थी। कोई राह नहीं था, कोई जीने का कोई तरीका नहीं था। पर लेकिन एक समय मुझे यीशु के सामने, हालेलुया, एक समय ऐसा आया जब मैं यीशु के सामने हो पाया, आमना सामना। और जब आमना सामना हो पाया तो मेरा जीवन भी बदल पाया। हालेलुया। उस नाम को मैं लेकर चलना शुरू करा। मेरी जिंदगियों में बहुत कुछ उतार चढ़ाव तो आया, पर मेरे यीशु ने मेरे हाथ पकड़कर थाम कर मुझे चलना सिखाया। आज वो यीशु आपके जीवन में बेहतर बनाना जानते हैं, आपकी जिंदगी में खुशहाली भरना जानते हैं, पर आज अपना हाथ यीशु के हाथ में देना होगा। हालेलुया। यस, हालेलुया। जिंदगी में बहुत कुछ सीखना होता है। आज आइए हम वचन के लिए पहले प्रार्थना करेंगे और फिर आज हम एक उस वचन में चलेंगे। हालेलुया, जो परमेश्वर ने आपके लिए दिया है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे रोमियो की पत्री, उसका 1:6। तेरे सिवा कोई नहीं। हालेलुया। प्रार्थना करिए पहले 1:6 के लिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु, जब हम इस वचन को पढ़ें पिता परमेश्वर, तो हमारे पिता परमेश्वर जीवन में पिता परमेश्वर 10 गुना नहीं, 20 गुना नहीं, 30 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना आशीषित हो पिता परमेश्वर। ये जीवन फलवंत होने पाए यीशु मसीह तेरे वचन के द्वारा। प्रभु, मैं एक एक जन पे पिता परमेश्वर, एक एक भाई बहनों पे पिता परमेश्वर यीशु के लहू को छिड़कती हूँ। कोई भी शैतान इस वचन को चुराने ना पाए। यस प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। मेरे साथ निकालेंगे रोमियो की पत्री। हालेलुया। हालेलुया। रोमियो की पत्री, उसका 1:6। जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए। हालेलुया। हालेलुया। उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से। बस 6 वर्ड में। हालेलुया। जिसमें तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए। आप भी, हालेलुया, हालेलुया। आप भी यीशु मसीह के, जिसमें तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। बुलाए गए हो, होने के लिए, होने के लिए, यीशु मसीह के होने के लिए। हालेलुया। कैसे हम यीशु मसीह के हो पाएंगे? पूर्ण रीति से कैसे यीशु मसीह के होने पाएंगे? बस यही आज, हालेलुया, आज ये प्रभु ने मुझे दिया। यीशु, तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए। यीशु नाम, यीशु नाम जीवन में जब आएगा, यीशु नाम जब जीवन में आएगा, तेरा जीवन बदल जाएगा। तू ना रहेगा
बदल जाएगा। तू न रहेगा, सब बदल जाएगा जब ये सुना, ये सुना, ये सुना, ये सुना, जब तेरे जीवन में आएगा, तेरा जीवन बदल जाएगा। जब भी तुम यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो, कैसे यीशु मसीह के होगे? जब यीशु नाम तुम्हारे हृदय के अंदर आ जाएगा। यीशु नाम जब आपके हृदय के अंदर आएगा तो आपका जीवन बदल जाएगा। आपकी जुबान पर यीशु नाम होगा, हर वक्त, हर समय, हर सेकंड, हर एक सेकंड आपकी जुबान पे सबसे पहला नाम यीशु मसीह का होगा। वो यीशु मसीह का नाम आपकी जिंदगी को बदल देगा, आपके हालातों को बदल देगा, आपकी परिस्थिति को बदल देगा, आपके हर एक समस्या को हटा देगा, क्योंकि यीशु का नाम ही आपके लिए काफी है। क्योंकि यीशु का नाम वो पावर है, यीशु के नाम में शक्ति है, यीशु के नाम में उद्धार है, यीशु के नाम में चंगाई है और यीशु के नाम में शिफा है। आज वो यीशु का नाम आपके हृदय के अंदर आ रहा है। जब अपने हृदय को खोल दीजिए, आप यीशु के नाम के लिए आज आपकी हालात बदल जाएंगे और आप यीशु के हो जाओगे। आपके जीवन में कैसे भी प्रॉब्लम है, कैसे भी समस्या है, वो दूर हो जाएगी यीशु के नाम से। आज आपको अपनी जिंदगियों में सच्चाई से यीशु के नाम को ग्रहण करना होगा। वचन कहता है जो मुझे अंगीकार करेगा, मन से विश्वास करेगा, उसका उद्धार होगा। मुझे अंगीकार तो करते हैं, लेकिन यीशु के नाम पर हृदय से हालेलुया उसको कबूल कीजिए, उसको ग्रहण कीजिए। जब आप हृदय से यीशु के नाम को पुकारोगे तो यीशु का नाम ही आपके जिंदगी को बदलने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। हालात कैसे भी हो, हालात कैसे भी हो, यीशु नाम बदल देगा, यीशु नाम बदल देगा। हालात भी कैसे हो, यीशु नाम बदल देगा, यीशु नाम बदल देगा, यीशु नाम बदल देगा। यीशु नाम में प्रिय लोगों, यीशु के नाम में सामर्थ है। आज अपने हृदय से यीशु के नाम को पुकारिए, कहिए यीशु तू हमारा उद्धार करता है, तू हमारे लिए रोशनी है, तू हमारे लिए मार्गदर्शन है। तूने कहा है मैं अपने धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मैं तेरी अगुवाई करूंगा, तो करेगा। आपके धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त यीशु आपकी अगुवाई करेगा। आज अपने हृदय से पुकारेंगे, हर एक शख्स जो यीशु को अपने हृदय से पुकारेगा यीशु उसके पास आएगा। हालेलुया। यीशु पर वो यीशु मसीह उसके पास आएंगे और उसके दुख को दूर कर देंगे। हालेलुया। कभी मेरी जिंदगियों में भी ऐसा ही दुख था, मेरी जिंदगी बेडौल सुनसान पड़ी थी। जब यीशु का नाम मैंने हृदय से पुकारा, मेरी जिंदगी बदल गई। मेरी जिंदगी में वो रंग आ गया जिस रंग को मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हालेलुया कि परमेश्वर मुझे यहाँ तक लेकर आएगा। मेरा परमेश्वर मुझे लोगों के लिए भविष्यवाणियां करवाएगा, मेरा परमेश्वर लोगों के लिए दुआ करवाएगा, कभी मैंने सोचा भी नहीं था। आज परमेश्वर ने हालेलुया मेरी जिंदगी को इतना
सुनहरा बना दिया कि आज मैं लोगों के लिए दुआ करने वाला बन गया। और परमेश्वर ने अपनी सेवकाई के लिए मुझे चुन लिया कि तू मेरे लोगों को, मेरे नाम को हालेलुया बांट। हालेलुया। आज आप भी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम को बांटने वाले बन जाओगे। हालेलुया। उस यीशु की सामर्थ को अपने जीवन में देखोगे, उसकी अनॉइंटिंग को देखोगे, उसकी सामर्थ को देखोगे। पर आज आपको अपने हृदय से यीशु के नाम को ले लेना है, मुंह से नहीं, हृदय से। कि यीशु तो हृदय को बदलने आया, यीशु तो हृदय को बदलने आया। इसलिए उसने कहा कि हे मानव जाति, मन फराओ, स्वर्ग के राज्य निकट है। वो इंसान के विचारों को नहीं, हृदय को बदल आया। क्योंकि मनुष्य जो कुछ करता है वो मन से करता है। हालेलुया। आज मन से यीशु को ग्रहण कीजिए, यीशु को हृदय से पुकारिए, यीशु से हालेलुया प्रार्थना कीजिए, आपकी प्रार्थना सुन ली जाएंगे। हालेलुया। तू है, तू है, तू है, तू है। हमको संभाले, हमको चलाए, तू है। हमको राह दिखाए, तू है, तू है जो हमें राह दिखाता है। तू है जो मेरी जिंदगी को बदल देता है। हालेलुया। तू है जो मेरी जिंदगी में हालेलुया एक सुनहरा सामर्थ लेकर आता है। सुनहरी दुनिया, सुनहरा है जीवन, यीशु है साथ, फिर क्या है डरने की बात। जब यीशु है साथ तो क्या है डरने की बात। देख लीजिए, इसलिए यीशु का फोटो लगाया जाता है कि आप शब्दों में भी और तस्वीर सामने भी देख लें कि यीशु हालेलुया एक तरफ रोशनी लिए और एक तरफ बाइबल का प्रकाशन लिए हुए खड़े हैं कि कहते हैं मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे इस शास्त्र के वचन का प्रकाशन अपने हृदय में ले ले। मैं इसके द्वारा तुझसे बात करूंगा, इसके माध्यम से मैं तुझे हालेलुया मार्गदर्शन करूंगा। इसको तू अपने हृदय में उतार ले। हालेलुया। हृदय में उतार ले तो मैं तेरे जीवन को बेहतर बना दूंगा। हालात भी कैसे हो, यीशु बदलने की सामर्थ रखता है। मेरे प्यारे लोगों, कैसे भी परिस्थिति हो, उस हालात को, उस परिस्थिति को यीशु बदलने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। हालेलुया। आज से भविष्यवाणी, आज से तेरी जिंदगियों में वो हर एक एबल्स आज मैं बांधता हूँ और आज फायर आपको भेजता हूँ कि आज से तेरा ये शरीर परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होगा। क्या आज से तेरी जिंदगियों में छुटकारा हो गया। पर आज से अपनी जिंदगी में एक ही नाम रखना, यीशु का नाम। यीशु का नाम जितना जपेगा इतनी ही अपनी जिंदगी को सुनहरा और सुंदर पाएगा। और इस शरीर पर होली स्पिरिट का पहरा होगा, होली स्पिरिट गाइडेंस करेगा। ये भविष्यवाणी है।